हेलो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर की जो बेसिक्स डेफिनेशन थी और कौन कौन से रेशनल नंबर के एग्जांपल होते हैं, क्या होता है, पूरा अपन ने पिछली क्लास में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं और उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपन रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टी रेशनल नंबर किन किन चीज़ों पे अप्लाई होता है, क्या उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं। मेनली 3 प्रॉपर्टी होती है आपके कोर्स में, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हर एक चीज़ के लिए अप्लाई करके देखना अपन को। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब के अंदर एक एक करके अपन एग्जांपल लेंगे और सॉल्व करेंगे कि रेशनल नंबर कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन के लिए अप्लाई होता है। जैसे क्लोजर के लिए देखेंगे भी रेशनल नंबर एडिशन के लिए अप्लाई होता है कि नहीं होता, सब्ट्रैक्शन के लिए होता है कि नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब चेक करेंगे अपन। ठीक है, तो एक एक करके अपने बुक का ही एग्जांपल लेंगे आपके। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो, एडिशन का मतलब होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भाई एडिशन की चेक करते हैं। एडिशन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर is also a rational number। इसका मतलब है नंबर्स, किसी भी दो रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वह भी एक रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया मैंने, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लिए। जैसे मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया 3/8 और दूसरा रेशनल नंबर ले लिया मैंने -5/7। तो इन दोनों को ऐड किया 3/8 प्लस -5/7। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके चेक करूंगा। देखो 3/8 प्लस माइनस -5/7, एलसीएम कितना आ गया आपके, एलसीएम आ गया 56। एलसीएम 56 हो जाएगा दोनों को लेंगे तो इसके अंदर से 7 टाइम 7 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 टाइम 8 पूरा 40। तो ये कितना हो गया, माइनस का 19/56 आ जाएगा आपके पास, माइनस का 19/56। और ये भी क्या है, P/Q फॉर्म बन रही है आपके पास, P/Q फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। तो एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए एडिशन नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, रेशनल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो एडिशन जो स्टेप होता है उसके लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सेकंड वाला प्रॉपर्टी कौन सी है, सेकंड बोल रहा है ये सब्ट्रैक्शन के अंदर। किसके अंदर बोल रहा है, सब्ट्रैक्शन के अंदर। चेक करके बताओ। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका भी स्टेटमेंट वही बनेगा, द एडिशन ऑफ, नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर ऑल्सो रेशनल नंबर, कि दो रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आने वाला जो नंबर होगा वो भी एक तरह का कैसा होगा, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। आई बात समझ में? चलो लेते हैं एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, एग्जांपल कैसे लेते हैं कि भाई कोई भी रेशनल नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 3/5 और दूसरा ले लिया एंड 2/5। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है मेरे को। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालूंगा, देखो 3/5 माइनस 2/5 करूँ मैं तो एलसीएम लिया, एलसीएम 5 आ गया। 3 माइनस 2 करूँगा तो एलसीएम कितना है, आंसर कितना होगा 1/5। और 1/5 कैसी फॉर्म है, P/Q फॉर्म बन रही है। तो P/Q फॉर्म मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये वैल्यूबल होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी अपन कह सकते हैं कि भाई ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर रेशनल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो रेशनल नंबर के अंदर जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के अंदर अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है अपना मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए एक बार चेक करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उसका स्टेटमेंट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। वही सेम
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो वो देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर कैसे होगा। देखो मैंने यहाँ पर चेक किया, जैसे दो रेशनल नंबर ले लिया, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6/5 ले लो। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का क्या बन रहा है, P/Q फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों जो स्टेटमेंट है, तीनों की तीनों ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन डिवीजन। ठीक है, डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ही अपन ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देख लिया था, वो तीनों के तीनों क्या हो रहे थे, अप्लाई हो रहे थे। अब अपन चेक करेंगे डिवीजन के, डिवीजन अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है कि दो नंबर का डिवीजन ऑल्सो है रेशनल नंबर, कि भाई दो नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो पहले चेक करके देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे 1 का डिवाइड किया मैंने 2 के अंदर, तो क्या लिखेंगे 1/2, ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर कर दिया 2 डिवाइडेड बाय 0, भाई 0 भी, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल है। और 0 भी कैसा होता है, रेशनल होता है, 0 भी कैसा होता है, रेशनल होता है। तो दो रेशनल नंबर का डिवाइड किया आपस में, लेकिन यहां पर क्या बनेगी फ्रैक्शन, 2/0, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो डिवीजन के अंदर ये अप्लाई क्या होती है, डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो डिवीजन के अंदर ये रेशनल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर के जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर भी वही सेम चीज है। स्टेटमेंट अपन को क्या याद रखना है, इसका एक सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि भाई अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए भी उसके इक्वल होना चाहिए। ये तो है एडिशन के अंदर। ठीक है, ये क्या है, तो एडिशन के अंदर इसका स्टेटमेंट क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। अगर दो रेशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हो, अगर उसको उल्टा करके फ्लिक करके ऐड करोगे तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने कि अगर 1 + 2 करूं और 2 + 1 करूं, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, और 2 + 1 भी 3 होता है। ये दोनों आपस में सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब एडिशन के अंदर रेशनल नंबर की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो एप्लीकेबल होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी को दूसरा किस पे चेक करेंगे अपन, सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन पे क्या चेक करेंगे, स्टेटमेंट बन जाएगा इसका कि a - b इज इक्वल टू b - a होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। कैसे नहीं होता है कि अगर मैं 1 - 2 करूं और 2 - 1 करूं, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। 1 मतलब या a - b मतलब 1 - 2, 1 में से 2 गया माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये -1 और +1 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, थर्ड के अपन किसके लिए चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करेंगे। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, देखो जैसे इसका स्टेटमेंट बन जाएगा a × b इज इक्वल टू b × a। सही है, 2 × 3 करो, 2 × 3 करूं या 3 × 2 करूं, आंसर तो सेम ही आएगा, इसका भी 6 और इसका भी 6। तो ये दोनों रेशनल नंबर, अगर किसी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऐसे उल्टा सीधा करके करें तो भी इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होता है। ठीक है, और इसी टाइप से अपन दूसरा चेक करेंगे डिवीजन। लास्ट वाला चेक करते हैं, डिवीजन के अंदर ये अप्लाई होता है या नहीं। देखो चेक करके कि अगर दो नंबर का डिवाइड करूं
और उसको वापस करूंगा तो ये नॉट इक्वल आएगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं 4 डिवाइडेड बाई 2 करूं, 4 डिवाइडेड मतलब 4 के अंदर 2 का डिवाइड करूंगा, नॉट इक्वल टू होगा। अगर 2 को आगे ले लूं और 4 को पीछे ले लूं तो इसका वैल्यू, इसका मतलब तो होता है ये 2 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब होता है 1/2 बन जाएगा, मतलब 2/4 बनेगा। और इसका मतलब होता है 4/2। ये तो कैंसिल होके 2 आ जाएगा, लेकिन ये कैंसिल होके क्या बनेगा 1/2। और 2 की वैल्यू कभी भी हाफ के इक्वल नहीं होती है। तो आ गई बात समझ में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है रेशनल नंबर के अंदर, वो एडिशन के लिए अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है और डिवीजन के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसके लिए नहीं अप्लाई होती है। तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, कम्युनिटी प्रॉपर्टी किन के लिए अप्लाई होती है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है और डिवीजन के लिए नहीं होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या था वो भी याद रखना। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एक स्टेटमेंट होता है, हर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन सभी के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे अपन। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन चेक करेंगे एडिशन के लिए। किसके लिए चेक करें, एडिशन के लिए। एडिशन के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दोनों सेम होने चाहिए, सेम हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 1 प्लस 2 प्लस 3, पहले इन दोनों को ऐड करना है और फिर इसके अंदर ये ऐड करना है। या फिर मैं बोलूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, ये ले लिया। देखो 1 2 प्लस 3, इस ब्रैकेट का मतलब होता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर बार वाला नंबर उसके अंदर ऐड करो। इसका मतलब ये है कहने का। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और 5 के अंदर 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 6। ओके, और ये बोल रहा है कि नहीं, अब एक बार ऐसे करो कि पहले वाले 2 ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व करो और फिर तीसरा ऐड करो, देखो क्या होता है। तो 2 और 3 कितने हो गए 3, और पीछे भी 3 है, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 3 6। तो एडिशन के लिए क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो ये अपने अप्लाई होगी। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर का मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो 1 2 3 4 इस टाइप से इजी एग्जांपल ले रहा हूं। हो सकता है इसकी जगह पे आपके एग्जांपल बहुत हार्ड भी आ जाएगा, माइनस का 5/2 3/5, वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। वो अपन एग्जांपल जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे उसको चेक करते रहेंगे। ठीक है, अभी तो मैं ऐसी जस्ट थ्योरी लिखवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक थ्योरी का पार्ट समझ में आ जाए कि भी क्या है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, एक तो ये इस कम्यूटेटिव के अंदर ये सारे स्टेटमेंट और इसके अंदर ये सारे स्टेटमेंट। ठीक है, इसका क्या बनेगा कि a माइनस बी माइनस सी, पहले ये सॉल्व करो और फिर a माइनस बी माइनस सी ये सॉल्व करो, देखें कि इक्वल आता है कि नहीं आता। चलो करके देखते हैं, पहले अभी तो हाल फिलहाल इक्वल रहने देते हैं, चेक करके देखते हैं। एग्जाम्पल लिया, मैं सेम एग्जाम्पल यही लेता हूं, 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3। अब ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 1 2 में से 3 गया, ये कितना हो गया माइनस का 1 हो गया, और इसके अंदर देखा कि 1 में से ये चला गया माइनस का 1 और ये माइनस का 3। ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो गया माइनस का 4, तो ये हो गया 2 और ये हो गया माइनस का 4। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, तो इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर सब्ट्रैक्शन के अंदर, जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के अंदर अप्लाई नहीं होती है। आई बात समझ में। अब चेक करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन के अंदर, यही चीज अगर अब अपन मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो सकता है अपने अप्लाई हो सकती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेक करते हैं वही सेम स्टेटमेंट, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ये चेक करके बताओ कि अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई हो सकती है। एग्जांपल ले लिया मैंने, सेम एग्जांपल लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6, और इसको दोनों मल्टीप्लाई किया 2, और ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6,
और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 ही आएगा। तो आप आगे बात समझ में। तो इसका क्या क्या हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, और मल्टीप्लिकेशन होता है आपके, ठीक है। ये कौन कौन से अप्लाई होते हैं ये आपने बता दिया। अब लास्ट करते हैं इसके अंदर डिवीजन, ठीक है। तो इसके अंदर लास्ट करेंगे अपन डिवीजन। क्या करेंगे, डिवीजन चेक करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। एक बार करके देखते हैं, नॉट इक्वल टू है या नहीं, एक बार चेक करते हैं। एग्जाम्पल वही सेम, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू लेते हैं पहले 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले ये है, इसके अंदर कुछ नहीं किया, पहले ब्रैकेट यहाँ था, अब पहले बाद में यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करता है। और ब्रैकेट का मतलब होता है पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करो फिर उसके अंदर उसका डिवाइड करो, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय, देखो इसका मतलब होता है 2 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 2/3 होता है, तो ये हो गया। अब इसका मतलब होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 3। और इस फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 ऊपर आएगा और ये वाली जो फ्रैक्शन है ये नीचे आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। और इसका मतलब होता है ये वाला फ्रैक्शन हाफ ऊपर रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय, ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी तो 3/2 हो जाएगा। और ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/6। तो डिवीजन के अंदर ये क्या होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो डिवीजन के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होगी अपने, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन, दो रेशनल नंबर का एडिशन एक रेशनल नंबर होता है, और 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर होता है, और 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर होता है। लेकिन डिवीजन के अंदर 2 रेशनल नंबर का डिवीजन हर एक कंडीशन के लिए रेशनल नंबर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ कंडीशन के लिए होता है लेकिन हर एक कंडीशन के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जो हर कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। ये यहाँ आके कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, इसलिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, एडिशन जो होता है, एडिशन के अंदर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो एप्लीकेबल होती है। सब्ट्रैक्शन के लिए लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवीजन के लिए नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है, सॉरी। ये एडिशन और उसके ऊपर ऐसे नोट्स बनाकर देखो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ठीक है। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, और ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तीनों के लिए होता है। अब बाकी किसी के लिए नहीं होता है। इस टाइप से ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके ऊपर लागू होती है। वो जैसे जैसे आप एग्जांपल लोगे, मेन आपको क्या रखना है याद, ये स्टेटमेंट याद रखने हैं। इसका ये स्टेटमेंट ये इस टाइप से होता है और ये स्टेटमेंट। एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन आता है, एग्जांपल होता है। एग्जांपल को कैसे देखा कि भाई 3 फॉर्मूले दे देंगे, अप्लाई करके बताओ कि एसोसिएटिव, कम्युलेटिव या क्लोजर प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई होती है कि नहीं होती है। ये इस टाइप से आपको एग्जाम्पल देगा, ठीक है। तो इस बुक के जो आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो अपन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी आप जो बेसिक थ्योरी है वो सॉल्व कर देना और अपने नोट्स बना देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।